तो आज से हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोगों को डीप डाउन नोट्स बनाने हैं और साथ में ही मैंने एमसीक्यूज़ भी कवर कर लिया है। पहला चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का शुरू होगा। सीरीज़ रेगुलर रहेगी तो हम पहले ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड साथ में कवर करते चलेंगे। सबसे पहले लोकेशन। अब आप इसे आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर सेइंग इंडियन ज्योग्राफी, सो इंडिया लाइज एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर विद लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये पैराग्राफ में बन गया। द नदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा कॉल। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में सुनामी में डूब गया था। अदरवाइज इंडियन मेनलैंड अगर हम बोले तो केप कैमोरिन। इसके अलावा की बिट्ठू डोंग जो है सबसे आखिरी ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, एंड गौर माता गुजरात। The territorial limit from coast to sea extends up to 12 nautical miles, where 1 nautical mile is equals to 1.8 kilometers. Then you will be having Tropic of Cancer 23 डिग्री 30 नॉर्थ, और वो राजस्थान, गुजरात, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा टोटल 8 स्टेट से होके गुजर रही है। अब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर मैं बात करूं तो इंडिया पहले तो अगर हम यहाँ पे देखो हमारा लैटिट्यूड देखो, क्या हम पूरी तरीके से ट्रॉपिक्स में है? नहीं, पूरी तरीके से नहीं है। हमारा नदर्न हिस्सा सब ट्रॉपिकल हिस्से में है, तो नदर्न सब ट्रॉपिकल है और साउथ ट्रॉपिकल रीजन में आता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडिया का हिस्सा है, हम ये बोलें कि इट लाइज मोस्ट इन द सब ट्रॉपिकल रीजन और मोस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन? तो ये बहुत क्लियर है कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है उसमें भारत ज़्यादा एरिया कवर करता है। ठीक है, तो इंडिया इज़ नॉट कम्प्लीटली इन ट्रॉपिक्स, मैक्सिमम इन ट्रॉपिक्स। हम 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को लेते हैं और 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर्स हम लोग एरिया कवर करते हैं और 2.4% ऑफ लैंड परसेंटेज। ठीक है, साथ में मैं कुछ एनसीईआरटी बेस्ड देखिए कुछ क्वेश्चंस भी हम लेते हुए चलेंगे। सो हाउ लैटिट्यूडिनल स्प्रेड इज इम्पॉर्टेंट टू इंडिया। लैटिट्यूड हम स्प्रेड क्या है हमारा ये, तो इतने लैटिट्यूड स्प्रेड में हम लोग ये बोलेंगे कि कितना डाइवर्स क्लाइमेट है थ्रू आउट। आप केप कैमोरिन से आप अपना इंदिरा पॉइंट तक चले जाइए, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे कितना असर पड़ेगा। देखो गैंगेटिक रीजन में, कोस्टल रीजन में, आप इसमें देखिए डिफरेंट क्रॉप्स को दिखा के अपना आंसर और अच्छा कर सकते हैं। टूरिज्म पे असर पड़ेगा, हिमालयाज में माउंटेन्स है, गैंगेटिक रीजन में प्लेन्स है, प्लेन्स गैंगेटिक रीजन गंगा है, तो गंगा से तो देखिए हमें टूरिज्म प्राप्त हो ही रहा है। कोस्टल रीजन पे आ जाओ, कोस्टल रीजन हो गया बैक वाटर्स एंड वाटरफॉल्स। देन बायोडाइवर्सिटी में आप फ्लोरा एंड फौना कर लो। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस आ गया, तो फॉरेस्ट टाइप्स, ग्रासलैंड टाइप्स, मतलब अलग अलग जो हमारे पास हैं, मैनग्रोव्स। तो इसमें फिर हम ये कंक्लूड कर देंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को बांटते हुए जा रहा है, इस स्टेट से बांटते हुए जा रहा है, एंड हाउ ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट बनेगा कि जो हमारा टोटल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंट है वो 30 डिग्रीज हो गया। अब ये कहाँ यूज़ करेंगे हम, कि हमारे यहाँ पे अगर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन हमने कितनी बार देख रखा है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे। पहली बात तो आपने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट यूज़ करा है। क्यों इसे ही क्यों यूज़ करा, क्योंकि नेशंस को 7 डिग्री 30 के मल्टीपल्स को चूज़ करना होता है। इसके चूज़ करने की वजह से पूरे कंट्री में वर्ल्ड वाइड घड़ियों में एक ही वक्त होगा। दैट इज़ वाई हमें ये दोनों हमारे जो अगर हमसे पूछा जाए कि जो लॉन्गिट्यूड्स हम लोग ये इसी लॉन्गिट्यूड में तो है हमारा कि कवर करते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे 30 डिग्रीज का अप टू है, जिससे 2 घंटे का डिफरेंस है। इसलिए हमें 2 घंटे का डिफरेंस दिखता है किधर, सूरज दिखने के उसमें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के में। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जोन्स रशिया, यूएस और चाइना में है। ठीक है, इसके बाद हमारी हाइट 3213, ब्रेड 2933, कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर। अगर मैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी कवर कर रही हूँ, अगर उन दोनों को नहीं मान रही हूँ और सिर्फ इस कोस्टल रीजन को मान रही हूँ तो 6100। हमारी जो मेन लैंड है, लैंड बॉर्डर्स देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर्स है। ठीक है, हम 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, तो रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है ये वाला पार्ट। मूविंग ऑन, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो देखो इंडिया कहाँ पे है, साउथ एशिया में है। तो इंडिया की जो पोजीशन है उसे वेस्ट और ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट कंट्रीज से भी कनेक्ट होने में मदद कर रही है और वेस्टर्न वर्ल्ड से भी कनेक्ट होने को मदद कर रही है। और जो ये डेक्कन पेनिनसुला रीजन है ये मुझे वेस्ट एशिया से कनेक्ट होने में मदद कर रहा है। अब इंडिया की जो इतनी लंबी बाउंड्री है, इससे क्योंकि इंडियन ओशन इज वाई इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री है।
हमारे पास टोटल स्टेट्स और यूटी, सबसे बड़ी स्टेट हमारी राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, सबसे छोटी गोवा है, उससे कम छोटी सिक्किम, उससे कम छोटी त्रिपुरा। फिर अगर हमसे बात करें तो लार्जेस्ट यूटी हमारी JNK लद्दाख, स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज को हम मेंशन करेंगे, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल एंड भूटान। श्रीलंका और इंडिया डिवाइड होते पाक स्ट्रेट से और गल्फ ऑफ मन्नार से। अब एक बार बताओ, गल्फ और स्ट्रेट में क्या फ़र्क है। गल्फ का मतलब होता है, पर्शियन गल्फ को इमेजिन करिए कि अ सी पोर्शन, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जो पार्शियली सराउंडेड बाय लैंड है, जबकि स्ट्रेट है एक नैरो वाटर शेड है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। तो ये आपका अगर हमसे देखा जाए, जो गल्फ होता है वो नेचुरली होता है, ये मैन मेड भी हो सकता है, ये बड़ा होता है साइज़ में, ये स्मॉल होता है साइज़ में। ये सिर्फ वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, नहीं, ये लैंड और सी दोनों को कनेक्ट करता है। एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया की जो इतनी बड़ी हमने कोस्ट लाइन पूछी, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले नेचुरल फ्रंटियर हो गया, फिर हमारे पास आएगा मैरीटाइम ट्रेड। ट्रेड किसकी मदद से होगा, पोर्ट्स में, पोर्ट्स को एक्सटेंड कर देंगे। पोर्ट कैसे अगर आपका ट्रेड हो रहा है तो आपके पास फॉरेक्स आएगा, आप इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होंगे। इसी चीज़ से आपका क्या बनेगा, इसी चीज़ से आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनेंगे। आप नेचुरल रिसोर्सेज जैसे विंड एनर्जी, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, टूरिज़्म, और आपका इकोसिस्टम कितना ज़्यादा उससे बैलेंस्ड भी रहता है। फिशिंग इंडस्ट्री को भी हम कर देंगे। एंड एट द सेम टाइम हमारे पास कोस्ट लाइन्स हैं, तो जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से रिवर्स निकल रही हैं। और ईस्टर्न पोर्शन को देखो तो वहाँ पे डेल्टाई रीजन मिल रहा है, तो अगेन ये किस पे कर रहा है, एग्रीकल्चर को। तो कोई भी आंसर हो उसे पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, इंटरनेशनली, इकोनॉमिकली, हिस्टोरिकली डिवाइड कर दीजिए करिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा कि 82 डिग्री 30 ईस्ट के नियरेस्ट कौन सा है, रेवा। तो ये पहला चैप्टर था और इसके डिटेल्ड नोट्स ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। डू सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।